फायरवॉल cmd कमांड मारना है, फायरवॉल cmd माइनस माइनस स्टेट। क्या कमांड मारना है हमें? फायरवॉल डी माइनस माइनस स्टेट। क्या दिखा रहा है इससे, बोलिए गैस, क्या दिखा रहा है बताइए? फायरवॉल स्टेटस फायरवॉल स्टेटस रनिंग दिखा है, रहा है, रनिंग फायरवॉल रनिंग है। हाँ, जैसा RHL 6 में आईपी टेबल्स एक सर्विस है, वैसे RHL 7 में फायरवॉल करके क्या है गैस, बोलिए? कल छुट्टी है पर शुभम। हाँ तुम छुट्टी नहीं क्या मेरे को? पितृपक्ष चालू है ना अभी। नहीं है फायरवॉल करके एक तो 15 मिनट चले। फायरवॉल सर्विस फायरवॉल करके एक आपका सर्विस है। इस फायरवॉल का सर्विस को हमेशा रनिंग रखना चाहिए ताकि हम फायरवॉल का फीचर्स यूज कर सकें। स्टेटस फायरवॉल डी, सिस्टम CTL, स्टेटस फायरवॉल डी, दोनों टीवी बंद कर दें। तो हमेशा ये फायरवॉल का सर्विस रनिंग होना चाहिए। पहले हम फायरवॉल का सर्विस क्यों स्टॉप करते थे? हाँ, क्योंकि हमें पोर्ट हमें नहीं कोड मालूम, ब्लॉक कर देता सर। पोर्ट हमें नहीं पता था, फायरवॉल रूल लिखना नहीं पता था। ठीक है, स्टेटस फायरवॉल। अब रिबूट के बाद भी फायरवॉल चालू होना चाहिए। सिस्टम CTL हम लोग लिखेंगे, सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल, एनेबल फायरवॉल, एनेबल फायरवॉल, चल फायरवॉल दे। हाँ, सेव के बाद रिबूट के बाद आपका फायरवॉल स्टार्ट होना चाहिए, ऑटो स्टार्ट। अब इसमें फायरवॉल जो कमांड है, फायरवॉल एक सर्विस है, लेकिन फायरवॉल के साथ इसमें फायरवॉल एक्चुअली आईपी टेबल्स यूज करता है, एंड आईपी टेबल्स पीछे नेट फिल्टर यूज करता है। तो मेन हीरो नेट फिल्टर ही है। लेकिन क्या होता है, इसमें फायरवॉल डी कमांड भी है और आईपी टेबल्स भी है। इसमें फायरवॉल डी कमांड भी है और आपका आईपी टेबल्स भी है, दोनों है। फायरवॉल डी कमांड भी है, आईपी टेबल्स भी है। तो आईपी टेबल्स को हमें क्या करना है, आईपी टेबल्स को हमें बंद ये करना है। आईपी टेबल्स कमांड को हमें, यहां पे आईपी टेबल्स भी चल रहा है, तो कभी कभी इश्यू करता है। आईपी टेबल्स भी है, फायरवॉल डी भी है, दोनों मिला के इश्यू करते हैं। आईपी टेबल्स भी है, फायरवॉल डी भी है, दोनों मिलके प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए हम आईपी टेबल्स को बंद कर देंगे। आईपी टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, आईपी टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है। तो कैसे आईपी टेबल्स को ये करेंगे? फायरवॉल भी है, आईपी टेबल्स भी है, दोनों युद्ध लड़ेंगे तो कंफ्लिक्ट हो जाएंगे। दोनों वॉचमैन ने बोलेगा मैं काम करूंगा, तू काम करेगा। इसीलिए हम लोग आईपी टेबल्स को मास्क कर देंगे। मास्क मतलब ब्लॉक कर देना। सिस्टम CTL आईपी टेबल्स मास्क। ऑपरेशन नहीं बोल रहा है तो हमें यहाँ पे हेल्प करके देखना पड़ेगा। माइनस माइनस या तो मास्क आईपी टेबल्स, तो गूगल में देखेंगे। हो गया। तो गैस क्या हो गया बोलो? अभी आईपी टेबल्स को क्या कर दिया हमने? लॉक कर दिया। अगर आपको फायरवॉल डी को लॉक करना है तो क्या करेंगे? दोनों मास्क हो गया। अभी आप
फायरवॉल डी कमांड सब यूज नहीं कर सकते, चलेगा नहीं। ब्लॉक हो गया। हाँ, लॉक हो गया। हम क्या करेंगे, अनमास्क करेंगे, अनमास्क फायरवॉल। और अगर आपको फायरवॉल डी नहीं चलाना है, आईपी टेबल्स चलाना है, तो किसको अनमास्क करेंगे, इसको मास्क करेंगे और इसको क्या करेंगे, अनमास्क। फिर आईपी टेबल्स भी चला सकते हैं 7 में, सेम रूल हो सब। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है मेरे मशीन में फायरवॉल डी एनेबल है और कितने पोर्ट्स ओपन है। क्या देखना है मुझे, बोलो, हाउ मेनी पोर्ट्स ओपन। तो कैसे देखूं मैं, आप RHEL 7 में फायरवॉल यूज करोगे तो आप ग्राफिकली भी फायरवॉल यूज कर सकते हो। RHEL 7 में आप ग्राफिकली भी फायरवॉलिंग कर सकते हो। ग्राफिकली कैसे, यहां पे जाने का एप्लीकेशन, यहां पे देखो आपको दिखेगा फायरवॉल, दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या है गाइस, क्या लिखा है, सनराइज। हाँ, ये संद्री है क्या सुंदरी है, सुंदरी है ये, तो सुंदरी हाँ। तो इसके अंदर देखो फायरवॉल का ऑप्शन है, सुंदरी के अंदर प्रिंट और का ऊपर से दिख रहा है। फायरवॉल, यहां से भी फायरवॉलिंग, ग्राफिकली भी फायरवॉलिंग कर सकते हो 7 में। पोर्ट ब्लॉक करना, पोर्ट फॉरवर्ड करना, नेटिंग करना, सब ग्राफिकली कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रॉप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम लोग अलाउ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम ये सेम चीज कमांड लाइन से करेंगे। कमांड लाइन से कैसे करना है, कमांड लिखेंगे फायरवॉल -cmd -लिस्ट सर्विसेज, कमांड मारना है -लिस्ट सर्विसेज। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो आपको LDAP, NFS, मतलब कितने पोर्ट्स ओपन है अभी बताइए, 2 पोर्ट, 4 पोर्ट। 4। 4 पोर्ट ओपन है ना। यस सर। हम इसको समझेंगे अभी। समझो, ये मेरा मशीन है, इसका IP 106 है, दिस इज माई मशीन, और इसका IP है 106। मैं यहां से कनेक्ट करता हूं इस मशीन को, तो कौन सा पोर्ट ओपन, ऑलरेडी NFS मेरा सर्विस रनिंग है 2049। NFS कौन से पोर्ट पे चलता है, हाँ। और फायरवॉल में कौन सा पोर्ट ओपन किया है, 2049 ओपन है क्या, यस। तो मैं क्लाइंट से चेक करता हूं 2049 पोर्ट ओपन है क्या नहीं। मैं क्लाइंट पे जाता हूं, ये मेरा सर्वर है ना, मैं क्लाइंट पे जाता हूं। क्या कमांड मारना है यहाँ पे, बोलो, पिंग। IP क्या था सर्वर का, बोलो गैस, पिंग हो रहा है सर्वर, यस। क्लाइंट से मेरा क्या पिंग हो रहा है, बोलो, सर्वर पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है। अभी मैं करूंगा टेलनेट, मतलब मैं यहां बैठा हूं, ये सब कमांड मैं यहां पे रन कर रहा हूं क्लाइंट पे। मैं लिखूंगा टेलनेट, आगे क्या लिखूंगा मैं,
आगे क्या लिखूंगा? 20 पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर। तो मेरा यहां से वो पोर्ट नंबर कनेक्ट होना चाहिए। हो गया ओपन? हाँ ओपन है। हम लोगों ने टेलनेट कौन से क्लाइंट कहाँ पे लिखा? हमने यहाँ पे लिखा टेलनेट, और इसका आईपी लिखा, सब का सर्वर का आईपी लिखा, और ऐसा लिखा। यहाँ से पोर्ट ओपन मतलब पोर्ट ओपन। अब मैं क्या करता हूं, सर्वर पे जाके फायरवॉल में एनएफएस का पोर्ट ब्लॉक करता हूं। फायरवॉल में पोर्ट ओपन नहीं कहते हैं, फायरवॉल में कहते हैं पोर्ट अलाउ एंड ब्लॉक। क्या बोलते हैं गाइस फायरवॉल में पोर्ट को? पोर्ट अलाउ करना, अलाउ एंड ब्लॉक। सर्वर पे जो होता है, सर्वर पे जब सर्विस स्टार्ट होता है, सर्वर पे जब सर्विस स्टार्ट होता है उसे कहते हैं पोर्ट ओपन। लेकिन फायरवॉल से जब आएगा तो कहते हैं पोर्ट अलाउ एंड ब्लॉक। तो अभी हम लोग फायरवॉल पे पोर्ट ब्लॉक करते हैं। कौन सा पोर्ट ब्लॉक करेंगे? एनएफएस। तो अभी भी आते हैं फिर से सर्वर पे। आई विल कम टू द सर्वर, और यहां पे हम लिखेंगे हाउ टू ब्लॉक ए पोर्ट, हाउ टू ब्लॉक ए पोर्ट। आईपी टेबल्स देगा तो क्या करेंगे? पोर्ट का नंबर लिख के क्या करेंगे गाइस? रिजेक्ट मार देंगे। क्या मार देंगे? रिजेक्ट। हाँ रिजेक्ट मारेंगे। लेकिन फायरवॉल डी है तो फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस लिस्ट सर्विसेज। हाँ, बोलो कौन सा पोर्ट है ये? एनएफएस ओपन है क्या ब्लॉक है? ओपन है। कैसे ब्लॉक करेंगे? फायरवॉल सीएमडी माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस रिमूव कमांड में एक्सप्लेन करूंगा आपको। फायरवॉल माइनस सीएमडी माइनस माइनस रीलोड, ऐसा कंप्लीट रीलोड करके भी एक ऑप्शन आता है, बट ओनली रीलोड मारेंगे। लिख लो फास्ट। मैंने कौन सा पोर्ट गाइस? मैंने पोर्ट क्लोज किया गाइस, मैंने पोर्ट ओपन किया क्या क्लोज किया? ओपन किया। ब्लॉक किया, सर। ब्लॉक किया। ना मैंने पोर्ट ओपन किया ना मैंने क्लोज किया। मैंने पोर्ट को क्या किया? ब्लॉक किया। पोर्ट को अगर क्लोज करना है ये सर्विस ही पूरा क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा करूंगा तो क्या किया मैंने गाइस? पोर्ट को क्लोज कर दिया। और ऐसे किया तो क्या किया मैंने? पोर्ट को अलाउ ओपन कर दिया। मतलब यहाँ पे सर्विस ही मैंने बंद कर दिया, मतलब पोर्ट बंद हो गया, दरवाजा ही बंद हो गया। सर्विस स्टार्ट किया तो क्या हो गया? दरवाजा खुल गया। लेकिन फायरवॉल में क्या है? वो दरवाजे पे जाने के लिए ब्लॉक है। ब्लॉक। ऐसा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, चलो जाने दो। लेकिन फायरवॉल में भी क्या बोलते हैं? ओपन क्लोज, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। चलो जाने दे। कमांड से मैंने क्या किया गाइस? एनएफएस का सर्विस को क्या किया बोलो? पोर्ट ब्लॉक हो गया, एनएफएस नहीं दिख रहा है, मतलब पोर्ट ओपन नहीं। अभी वापस क्लाइंट पे जाते हैं, अगेन गो टू द क्लाइंट। अब देखो यहाँ पे टेलनेट करते हैं, वापस से टेलनेट करता हूं। बताइए गाइस क्या हो रहा है? पिंग नहीं connect हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, नहीं टाइम कर रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है वो। कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो टेलनेट के आगे हमने आईपी दिया एंड आगे पोर्ट। टेलनेट से हम लोग पोर्ट चेक कर सकते हैं। मतलब नहीं हो रहा है, टेलनेट हाँ नहीं होगा वो, नहीं हो रहा है। क्योंकि फायरवॉल पोर्ट ओपन है क्या नहीं है? सर्वर में पोर्ट ओपन है क्या नहीं है? सर्वर में पोर्ट ओपन है, लेकिन फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है। फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है सर, उसको अलाउ नहीं कर रहा है वो। हाँ, सर्वर में पोर्ट ओपन है ब्लॉकिंग। बट फायरवॉल इज ब्लॉकिंग दैट। ओके, अब मैं क्या करूंगा?
वापस से जाके पोर्ट ओपन करता हूँ, अगेन आई विल गो टू सर्वर, यहाँ पे आके कैसे पोर्ट ओपन करना है बोलिए, माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस ऐड माइनस सर्विस, आगे क्या लिखना है, NFS. उसके बाद एक कमांड मारना है फायरवॉल cmd माइनस माइनस रीलोड। इसके बाद चेक करना है कौन सा कमांड, लिस्ट सर्विसेज, लिस्ट सर्विस, कौन सा पोर्ट आ गया अभी, NFS। अब फिर क्लाइंट पे जाओ, फिर क्लाइंट से पोर्ट चेक करो, पोर्ट ओपन हो जाएगा, हो जाएगा. ऐसा trying दिखा to तो connect it, open। हो गया ओपन। ऐसा वेरीफाई करने का, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सर्वर। नाउ हम देखते हैं कमांड क्या है। जब भी हमें कमांड मारते हैं कोई भी पोर्ट ओपन करना है तो उसको पोर्ट ओपन नहीं बोलते हैं 7 में, उसमें बोलते हैं ऐड। ऐड मतलब इस पोर्ट को ओपन करना, मतलब एक्चुअल में ओपन भी नहीं, पोर्ट को अलाउ करना। सो मैं ये परमानेंट क्यों लिखता हूं, समझो मुझे अगर HTTP का पोर्ट अलाउ करना है तो मैं लिखूंगा माइनस माइनस परमानेंट। ये नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन ये क्यों लिखते हैं मैं समझाता हूं। माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस ऐड माइनस सर्विस और आगे लिखेंगे HTTP। इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट को अलाउ करेगा फायरवॉल में, लेकिन हार्ड डिस्क में राइट करेगा, परमानेंट कर देगा। परमानेंट हार्ड डिस्क में लिख देगा कि भाई ये पोर्ट ओपन हो गया। लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, इसने हार्ड डिस्क में तो लिख दिया लेकिन रैम में नहीं लिखा कि ये पोर्ट ओपन करना है। रैम में क्या नहीं लिखा इसने गाइस, पोर्ट ओपन ही करके हाँ पोर्ट ओपन देखना मैं कमांड मारूंगा ना, मैं जब ये कमांड मारूंगा ना, यहाँ पे देखो, जब ये कमांड मारूंगा ना, इसके बाद देखो मेरे को चेक कैसे करना है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, देखो HTTP दिखा नहीं क्योंकि ये कमांड रैम से उठाता है। तो गाइस ये पोर्ट ओपन हुआ करके कहाँ पे लिखा है इसने, हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क में। हाँ, लेकिन रैम में तो आया नहीं, तो इसका मतलब इफेक्ट नहीं होगा क्या, अभी नहीं होगा। रीबूट मारना पड़ेगा, मेरे रीबूट के बाद HTTP का पोर्ट अलाउ हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये रैम में भी आ जाए, हार्ड डिस्क से रैम में भी आ जाए कि पोर्ट ओपन। इसीलिए मैं हमेशा कौन सा कमांड मारता हूं बाद में, रीलोड. रीलोड क्या करेगा, जो हार्ड डिस्क में लिखा है पोर्ट ओपन वो कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा गाइस, बोलो, रैम में हाँ रैम में डाल देंगे। अभी देखो लिस्ट सर्विसेज में दिखेगा, HTTP कहां पे दिखेगा, लिस्ट सर्विस। इसीलिए आपको इतना याद रखना है, जब भी कोई पोर्ट ओपन करना है ये कमांड के बाद क्या मारना है हमेशा, फायरवॉल रीलोड। हाँ, परमानेंट लिखने के बाद क्या करना है हमेशा, बोलो, रीलोड करना ही है। रीलोड करना जरूरी है। रीलोड टेक इफेक्ट प्रॉम्प्टली। अगर आप परमानेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब डायरेक्ट रैम में जाएगा। ये कहां जाएगा कैसे, डायरेक्ट रैम में। अब ये डायरेक्ट चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ये परमानेंट नहीं होगा। यस सर, हार्ड डिस्क में नहीं शो हाँ, होगा। रीबूट के बाद पोर्ट क्लोज हो जाएगा। रीबूट के बाद क्या हो जाएगा, पोर्ट क्लोज हो जाएगा। परमानेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा रिवर्स वे में काम करते हैं। परमानेंट भी कर दो, रीलोड भी मार दो। चलिए अभी मुझे पोर्ट ओपन करना है LDAP का पोर्ट। कौन सा पोर्ट, LDAP। मेरे सर्वर पे LDAP चल रहा है, कैसे करूं ओपन, बोलिए कमांड, पहले चेक करते हैं। firewall-cmd LDAP ऑलरेडी ओपन है, जाने दो। हम ओपन करते हैं MySQL पोर्ट, बोलो, पहले लिस्ट चेक करेगा, वहां पे दिख रहा है, बोलो, add It's a- hyphen service is equal to MySQL।
हो गया? लिस्ट सर्विसेज में दिखेगा? नहीं, नहीं, रिलोड मारना रीलोड ये मारना रैम में पड़ेगा। नहीं Reload आया, मारना ये रैम में नहीं आया, हार्ड CMD डी नहीं लिखे डेमन प्रोसेस। नहीं इसमें भाई, नहीं लिखा रीलोड जाएगा। मारना, क्या मारना है? रीलोड मारना, रीलोड मारना है। फायरवॉल। तो साइंटिस्ट का दिमाग मत चला रीलोड। तो नाउ यू विल सी द MySQL. Nice. करेक्ट। अभी मुझे पोर्ट ओपन करना है पोस्टफिक्स। मेरे लिनक्स में मैंने पोस्टफिक्स सर्विस इंस्टॉल की। व्हाट इज पोस्टफिक्स? जीमेल यूज करते हो गूगल का, वो जीमेल पोस्टफिक्स ही यूज करता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जीमेल यूज करते हो, वो जीमेल क्या यूज करता है गाइस, बोलो? Postfix. पोस्टफिक्स। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जीमेल यूज करते हैं, पोस्टफिक्स यूज हो रहा है। पोस्टफिक्स ही यूज करता है। मैं कैसे लिखूंगा बोलो? फायरवॉल CMD -hyphen permanent -hyphen add Hyphen service is equal to postfix. postfix। दे दी। Already है not existing service in Windows। ये कमांड चल नहीं रहा है क्योंकि पोस्टफिक्स करके नाम फायरवॉल के डेटाबेस में नहीं है। अब मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। फायरवॉल का डेटाबेस, जो फायरवॉल का डेटाबेस है, जो आपका फायरवॉल का डेटाबेस है, फायरवॉल के अंदर कुछ कमांड्स, कुछ सर्विसेज के नाम लिखे हैं, वही नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फायरवॉल के नाम, फायरवॉल के लिए जो सर्विस यूज करना है उसके लिए नाम लिखा है फायरवॉल के डेटाबेस में। ये पोस्टफिक्स का नाम लिखा है, पोस्ट लिखा है, एनएफएस का नाम अगर एनएफएसडी लिखा है, माइस्क्यूएल में ओनली माइस्क्यूएल लिखा है, तो वही नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज एनी नेम इन दिस। तो पोस्टफिक्स का नाम ढूंढना पड़ेगा फायरवॉल के डेटाबेस में। भाई क्या नाम है, कैसे पोर्ट ओपन? एक्चुअली जो पोस्टफिक्स है गाइस, पोस्टफिक्स करके फायरवॉल में नाम नहीं है गाइस। फायरवॉल के डेटाबेस में कौन सा नाम नहीं है, लेकिन पोस्टफिक्स एक्चुअली क्या करता है, कौन सा पोर्ट ओपन करता है? पोस्टफिक्स करता है एसएमटीपी पोर्ट। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? 25। दैट इज 25 पोर्ट। इसीलिए पोस्टफिक्स नाम नहीं है तो शायद कौन सा नाम रहेगा? एसएमटीपी नाम रहेगा। सर्विस का नाम क्या रहेगा फायरवॉल में? SMTP। तो ऐसा हम कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। अब कैसे ढूंढूं कि फायरवॉल में कितने नेम्स हैं? फायरवॉल का डेटाबेस में नाम्स क्या क्या है? फायरवॉल के डेटाबेस में क्या नेम्स है, कैसे ढूंढूं? पहले कमांड है फायरवॉल cmd -get सर्विस। देख लो, ये बता रहा है कि आपको फायरवॉल में क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है। इसके अलावा और कोई नाम यूज नहीं कर सकते। तो गाइस मुझे अगर चलेगा HTTPD चलेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम HTTPD नहीं है। इधर देखो HTTP है, इधर गया ऊपर से तीसरी लाइन में बीच में लिखा होगा और आगे बस HTTP है। इसके लिए मैं इधर क्या यूज कर सकता हूँ? HTTP ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? अच्छा, पोस्टफिक्स है क्या? पोस्टफिक्स
नहीं है। पोस्ट फिक्स SMTP है क्या गाइस? यस सर SMTP है। Yes, sir. क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? SMTP। SMTP. और क्या लिखना पड़ेगा? फायरवॉल CMD माइनस माइनस रीलोड। अच्छा, रीलोड करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने परमानेंट यूज नहीं किया। परमानेंट भी कर सकते बाद में, वापस मार देते हैं परमानेंट, फिर रीलोड। मुझे बताइए, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर। क्या नाम देना है, कैसे मिलेगा? Get services. फायरवॉल के डेटाबेस में जो नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम नाम दे सकते हैं। वो मिलेगा फायरवॉल CMD Get service. गेट सर्विस में। ओके, यही था गाइस फायरवॉल का कमांड, बेसिक यही है एक्चुअली, और बहुत है। अब फायरवॉल में जैसे हमारे आईपी टेबल्स में 4 टेबल थे, कितने टेबल थे? कौन सा था? और रॉ मैंगल फिल्टर Mangle, NAT and filter. फिल्टर। वैसे फायरवॉल में टेबल्स नहीं है। जो भी आईपी टेबल्स लिखते हो, कोई ना कोई टेबल में लिखना होता है, बिना टेबल के नहीं लिख सकते हो। ऐसा फायरवॉल में टेबल्स नहीं है, फायरवॉल में है आपके जोन्स। क्या है गाइस? Zones. जोन्स होते हैं, सेम टेबल जैसा ही होता है। सो पहले से इन्होंने क्या करके रखा है, आपने सुना है गाइस, कोई भी कंपनी में या कोई गेम खेलने जाते हैं तो ये Zone. भाई ये जोन में मत जाओ, ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ये पब्लिक जोन है, गार्डन पब्लिक Gaming जोन zone. है, ये जोन वीआईपी लोग के लिए है, ये जोन वीवीआईपी लोग के लिए है, ऐसा होता है ना। वैसे फायरवॉल में भी इन्होंने क्या करके रखा है, फायरवॉल में भी, फायरवॉल डी सर्विस में भी इन्होंने मल्टीपल जोन्स बना के रखे हैं। क्या बना के रखे? मल्टीपल जोन्स, पब्लिक जोन, ब्लॉक जोन, DMZ जोन, डीमिलिटराइज जोन, ट्रस्टेड जोन, ऐसे डिफरेंट जोन बना के रखे। और हर जोन में बाय डिफॉल्ट उसके अंदर पोर्ट्स ओपन करके रखे, 80, 22, इसमें एक भी पोर्ट ओपन नहीं किए। DMZ में 2 पोर्ट ओपन करके रखे हैं, ट्रस्टेड में 4 पोर्ट ओपन करके रखे हैं, ऐसा। और जब हम फायरवॉल का रूल लिखते हैं, इसको भी रूल कहते हैं, जब हम ये रूल लिखते हैं तो ये रूल कोई ना कोई एक जोन में लिखते हैं, जो डिफॉल्ट जोन होता है। वी कैनॉट राइट, वी डोंट राइट रूल्स होगा गाइस। आईपी टेबल्स में बाय डिफॉल्ट टेबल कौन सा है? फिल्टर। फायरवॉल में बाय डिफॉल्ट जोन होता है पब्लिक। Public. कौन सा जोन होता है? Public. पब्लिक जोन होता है। तो समझो मेरा बाय डिफॉल्ट जोन कौन सा है गाइस, बोलो। Public. हाँ, मेरा बाय डिफॉल्ट जोन जो है पब्लिक जोन है। तो समझो मैंने क्या किया, मैं अभी कोई भी रोल लिख रहा हूं, ऐसा मैं कोई नया पोर्ट ओपन कर रहा हूं, तो गाइस मैंने ओपन किया टॉमकैट, तो कौन से जोन में ओपन पब्लिक करेगा? जोन में। हाँ, यहाँ पे आके पोर्ट ओपन कर देगा पब्लिक जोन में। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे इतने सारे पोर्ट ओपन नहीं रखना है, मुझे सिर्फ 22 पोर्ट ओपन रखना है। गाइस अभी मेरे पास पब्लिक जोन में हूं, मैं कौन से जोन में हूं? पब्लिक जोन में। हाँ, अभी मैं पब्लिक जोन में हूं, आई एम इन पब्लिक जोन। मुझे क्या करना है, मुझे पब्लिक जोन में 4 पोर्ट ओपन है, 1 2 3 4, 4 पोर्ट ओपन है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 22 पोर्ट ओपन रखना है।
तो क्या करूंगा इस सबको बंद करके सिर्फ 22 को अलाउ कर सबको? हाँ, यहाँ पे सबको बंद करके सिर्फ क्या अलाउ करना पड़ेगा? बोलो 22 बोलो। 22 को अलाउ कर दें। एक ही को अलाउ करना है ना? जी। लेकिन हम वैसा करने से अच्छा और एक काम करेंगे। जब मालूम है पब्लिक जोन में 4 पोर्ट ओपन है और एक जोन है उसका नाम है डीएमजी, उसमें कितना पोर्ट ओपन है? ठीक तो हम क्या करेंगे, हमारे डिफॉल्ट जोन को एक कौन सा जोन बना देंगे? डीएमसी डीएमजी जोन। बोलो, इसको डिफॉल्ट जोन को हटा के कौन सा डिफॉल्ट जोन बना देंगे? DMZ मतलब ये टेम्पलेट जैसा काम करता है। टेम्पलेट पहले से बना हुआ है। ये डीएमजी यूज किया तो कितना पोर्ट मिलेगा? 1 पोर्ट। ट्रस्टेड किया तो 10 पोर्ट ओपन है, 10 पोर्ट मिलेगा। और अगर ब्लॉक यूज किया तो एक भी पोर्ट ओपन नहीं है। और पब्लिक किया तो कितना पोर्ट ओपन मिलेगा? 4 पोर्ट, जितना भी है। या तो हम खुद का भी कस्टमाइज जोन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं गाइस, बोलो? और इसके अंदर अपना पोर्ट लिख लो। बाद में क्या करने का, अगर आपको ये अपना ऐसा 50 पोर्ट लिख लो। अगर 50 पोर्ट ओपन करना है तो डिफॉल्ट जोन क्या करेंगे, बोलो? कस्टमाइज वाला बना देंगे। डिफॉल्ट जोन कस्टमाइज में मैप कर देंगे, बाकी जोन को वो चेक नहीं करेगा। अगर मैंने डिफॉल्ट जोन विल लिंक टू कस्टमाइज तो कितना पोर्ट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली? इधर 50 पोर्ट ओपन हो जाएगा। चलो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं। कैसे चेक करते हैं? फायरवॉल CMD माइनस गेट जोन। क्या कमांड मारना है? ऐसे सिर्फ टैप में चलेगा। इसमें 7 में टैप में चलेगा। माइनस टैप। 7 में आर्ग्यूमेंट्स कमांड के साथ जो आगे के फ्लैग्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो भी टैब में चलता है। 6 में ये आगे के आर्ग्यूमेंट्स टैब में नहीं चलता है। माइनस गेट जोन्स। बोलो कितने जोन्स है गाइस, बोलिए क्या क्या नाम है, बोलो? ब्लॉक, डीएमजी, बोलो। ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, इंटरनल, Home, पब्लिक, internal, public, No. work. अलग अलग है। 1 या अलग है, 2 या अलग है, 3 4 5 6 7 8 9 जोन है। कितने जोन है? 9 जोन है। 9 zones. I have 9 zones. अब मैं क्या करूंगा, एक कमांड मारूंगा, फायरवॉल CMD माइनस गेट, अच्छा माइनस लिस्ट जोन्स। क्या कमांड मारा मैंने? लिस्ट ऑल जोन। लिस्ट ऑल जोन्स। यहाँ पे देखिए हर एक जोन का डिटेल दिखाएगा। ब्लॉक में इतने सारे डिटेल हैं। डीएमजी में ये सब डीएमजी के जोन में इतने सारे सब कैटेगरी है। इंटरफेस है, सोर्सेज है, प्रोटोकॉल्स है, इसमें रिच रूल्स है, मैं बताऊंगा रिच रूल्स है। मैस्क्यूरेड है, मैस्क्यूरेड भी मैं सिखाऊंगा। मैस्क्यूरेडिंग क्या है पूछते हैं, रिच रूल्स क्या है देखना पड़ता है, पूछते हैं। इसमें देखिए पब्लिक करके आएगा, पब्लिक। तो मुझे बताओ गाइस, पब्लिक एक्टिव क्यों लिखा है, मतलब? डिफॉल्ट है। हाँ,
हाँ, ये डिफॉल्ट है। इसके अंदर ऑलरेडी कितने पोर्ट ओपन है? कितने पोर्ट ओपन है? 7 हाँ, 7 7 पोर्ट ओपन। अभी ब्लॉक में कितने पोर्ट ओपन है? ब्लॉक करके जोन में। ड्रॉप में कितने पोर्ट ओपन है गाइस? एक भी नहीं। कितने पोर्ट ओपन है? एक भी नहीं, 0। एक भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं मेरा बाय डिफॉल्ट जोन कौन सा है वो भी मालूम पड़ेगा। फायरवॉल CMD माइनस माइनस गेट डिफॉल्ट जोन, गेट डिफॉल्ट जोन। कौन सा जोन है बाय डिफॉल्ट बोलो? पब्लिक। पब्लिक। अब मैं चाहता हूं, मेरा मैनेजर आके बोलता है सिक्योर लिनक्स सिक्योर करो, फुल्ली सिक्योर करो। बोलो गाइस, फुल्ली सिक्योर मतलब कोई भी पोर्ट ओपन नहीं करना है, कोई भी अलाउ नहीं करना है, सब पोर्ट ब्लॉक करना है। क्या करना है? सब पोर्ट ब्लॉक करना है। क्या करना है गाइस बोलो? सर बाय डिफॉल्ट को हम ब्लॉक जोन बना दें। हाँ, हमारा डिफॉल्ट जोन कर सकते हैं। पब्लिक में जाके सारे पोर्ट को क्या करना पड़ेगा? एक एक ब्लॉक करना पड़ेगा। एक पोर्ट को निकालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जोन ही चेंज कर देंगे। हमारा जोन ही उठा के क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। हाँ, हम जोन ही उठा के क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? फायरवॉल CMD माइनस माइनस सेट जोन। आगे क्या लिखेंगे? सेट डिफॉल्ट जोन। आगे क्या लिखेंगे गाइस? जो जोन देना है वो। ब्लॉक। और एक बार रीलोड मार। रिलोड। अभी मैं लिस्ट सर्विस करता हूं। कौन सा कमांड मारता हूं? मुझे बताओ, कुछ आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? नो सर। हाँ, नहीं। क्यों? इसका मतलब क्या हो गया? मेरा लिनक्स का सर्वर क्या हो गया? फुल्ली सिक्योर। सिक्योर। अभी ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा बात सकता कर सकते हैं। है। यही अगर आईपी टेबल्स करना होता तो क्या करना पड़ता? वहां पे जोन वोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या करना पड़ता? माइनस लिखना पड़ता था। सब रिजेक्ट। 0.0 जे हाँ, रिजेक्ट। यही सेम चीज हमने इधर भी किया। इनपुट ड्रॉप जोन यूज किया, मतलब ड्रॉप में कोई पोर्ट ओपन नहीं। हम चाहे तो ड्रॉप जोन में पोर्ट ओपन कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन ड्रॉप जोन बाय डिफॉल्ट सबको ब्लॉक करेगा। यही कंसेप्ट है गाइस फायरवॉल का। हिस्ट्री का फोटो ले लो। अब हमें अगर फायरवॉल में सोर्स आईपी देना है, क्या देना है? क्या देना है गाइस? सोर्स आईपी। हाँ, बोले भाई ये सोर्स आईपी से आओ तो अलाउ करो। अगर फायरवॉल में आपको नेटिंग वगैरह करना है, नेट, उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो आपको फायरवॉल में रिच रूल करके एक कैटेगरी है, जोन के अंदर एक सब कैटेगरी है। कौन सा गाइस बोलो? रिच रूल। हाँ, वो यूज करके आप पोर्ट फॉरवर्डिंग, नेटिंग, सोर्स वगैरह कर सकते हैं। रिच रूल कैटेगरी इन्हें देखेंगे हम बाद में। नेटिंग वगैरह नहीं आया, रिच रूल आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने स्क्रीन में दिखाया था एक बार रिच रूल। चलो, फायरवॉल के बारे में हम आते हैं बाद में गाइस। अभी हम फायरवॉल पे यहाँ पे स्टॉप करेंगे। मुझे आपको नेटिंग सिखाना है, फायरवॉल का थोड़ा चीजें सिखाना है, सोर्स वगैरह। फायरवॉल में हम लोग सोर्स आईपी सब कर सकते हैं। अभी और एक चीज बताता हूं, ये लिख लो। फायरवॉल में समझो मुझे एक पोर्ट ओपन करना है, आइस का जी पोर्ट। कौन सा पोर्ट गाइस?
कौन सा पोर्ट ओपन करना है? इसका जी आइसकसी। और आइसकसी का पोर्ट होता है 3260। क्या पोर्ट होता है? चलो जोन कोई भी हो, जोन कोई भी हो, कैसे पोर्ट ओपन करूं 3260? बोलो बोलो। फायरवॉल परमानेंट ऐड सर्विसेज ऐड टू क्या करूं? तो नेम मैच करना पड़ेगा डेटाबेस में। कैसे ढूंढूं आइसकसी? बस कैसे ढूंढूं? गेट सर्विस फायरवॉल का डेटाबेस में देखो इधर आइसकसी है क्या? ग्रेप मार के देखो। इधर एचटीटीपी ग्रेप मारेंगे तो एचटीटीपी का कलर रेड में आएगा। देखो अभी क्या ढूंढना है? आइसकसी नहीं, आइसकसी नहीं है, टारगेट है, ये अलग है। तो अभी मेरे को नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे को फायरवॉल में सर्विस नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे 3260 पोर्ट ओपन करना है। कौन सा पोर्ट गाइस? 3260 तो कर सकते हैं हम लोग फायरवॉल में नाम के बिना डायरेक्ट पोर्ट भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी नाम नहीं पता, आपको सारा पोर्ट वाइज करना है, कोई भी पोर्ट ओपन करना है, 800 करना है या 600 करना है या 400, इसका कोई नाम नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो आपको यूज करना पड़ेगा फायरवॉल cmd माइनस माइनस ऐड, नहीं माइनस माइनस परमानेंट माइनस माइनस ऐड, पोर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? और लिखना पड़ेगा पोर्ट नंबर डायरेक्टली। लेकिन जब भी पोर्ट नंबर दोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये टीसीपी में चलता है या यूडीपी में चलता है। टीसीपी यूडीपी आपको सिखाऊंगा, जल्दी सिखाऊंगा। टीसीपी में होता है कि यूडीपी में चलता है, क्योंकि ये सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स। तो हमें आगे लिखना पड़ेगा। नाम दोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पोर्ट लिखोगे तो यू हैव टू मेंशन टीसीपी। आइसकसी टीसीपी में चलता है, लिख लो गाइस। तो कोई भी पोर्ट को ओपन कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे बोलो? पोर्ट नंबर से। नहीं, कमांड में क्या देंगे हम? बोलिए। -ऐड पोर्ट नंबर डाल देंगे। अगर कोई नाम नहीं मिला डेटाबेस में तो डायरेक्ट क्या करो? पोर्ट नंबर डाल। हाँ, अगर नाम नहीं मिला तो डायरेक्ट पोर्ट से कर। कोई भी पोर्ट से कर सकते हैं। HTTP के बदले आप AT भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट पोर्ट दे सकते हैं चेक करने के लिए लिस्ट सर्विस। अभी फायरवॉल में, आईपी टेबल्स में या फायरवॉल में एक स्टेटफुल और स्टेटलेस होता है। फायरवॉल में कहते हैं स्टेटफुल, और एक होता है, बोलो गाइस, स्टेटलेस। चलो बाद में हिस्ट्री का फोटो ले लो आप बाद में। व्हाट इज स्टेटफुल एंड व्हाट इज स्टेटलेस? हमारा जो आईपी टेबल्स है, और हमारा जो फायरवॉल डी है, ये दोनों बाय डिफॉल्ट, चेंज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट दे बोथ आर स्टेटफुल फायरवॉल्स। क्या कहेंगे गाइस, बोलो? स्टेटफुल फायरवॉल। ऐसे एप्लीकेशंस में भी आते हैं स्टेटफुल फायरवॉल्स, स्टेटफुल एप्लीकेशन, स्टेटफुल सर्विसेज। ये दोनों
स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल्स ऐसे कहते हैं। पर ये दोनों स्टेटफुल फायरवॉल है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो ये स्टेटफुल फायरवॉल है। कोई पूछेगा आईपी टेबल्स और फायरवॉल डी क्या है, स्टेटफुल है। इसी तरह एडब्ल्यूएस में जाओगे, एडब्ल्यूएस में दो फायरवॉल मैंने बताया था। एक फायरवॉल का नाम क्या है, एसजी, और एक फायरवॉल का नाम क्या है, एनएससीएल। एसजी का फुल फॉर्म क्या है क्लाउड में, क्लाउड कंप्यूटिंग में एसजी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप। आपने किया होगा ना अभी प्रैक्टिकल में 80 पोर्ट ओपन। यस सर। एनएससीएल का मतलब नेटवर्क एसीएल। कंट्रोल लिस्ट। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है एडब्ल्यूएस में, इसको कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल। इसको क्या कहते हैं, और नेटवर्क एसीएल एनएससीएल को कहते हैं स्टेटलेस फायरवॉल क्लाउड कंप्यूटिंग में, एडब्ल्यूएस में। तो कोई पूछेगा इंटरव्यू में, भाई एडब्ल्यूएस में एसजी और एनएससीएल में डिफरेंस क्या है, बोलिए। एसजी स्टेटफुल फायरवॉल है और एनएससीएल स्टेटलेस फायरवॉल। हाँ, एनएससीएल स्टेटफुल है और ये स्टेटलेस। गाइस अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आप लोग ने थोड़ा सा आइडिया लिया है, अभी एडब्ल्यूएस भी आपने थोड़ा सा आइडिया मिल गया आपको, सिक्योरिटी ग्रुप। तो आप जब अपैची का वेब सर्वर होस्ट किया था आपके मशीन में, आपने 80 पोर्ट का सर्विस किया था। तो अपैच एडब्ल्यूएस में EC2 इज ए मशीन, उसके अंदर 80 पोर्ट आपने सर्विस स्टार्ट किया था। लेकिन एडब्ल्यूएस EC2 के बाहर एक फायरवॉल है, उसका नाम क्या है, वॉचमैन। बोलो, सिक्योरिटी ग्रुप। और इसमें बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट क्या रहता है गाइस, बोलो, बंद रहता है। इसीलिए आपने EC2 में जब 80 अपैची का सर्विस स्टार्ट किया तो बाहर से कनेक्ट नहीं होगा। कौन रोकेगा एडब्ल्यूएस में, जी जी सिक्योरिटी ग्रुप। मतलब हमारे इसमें फायरवॉल ब्लॉक है। तो हम इसीलिए सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आपको क्या करना पड़ता है, उधर याद है। यस सर, इनबाउंड को उसमें अलाउ करते हैं। हाँ, उधर इनबाउंड मतलब इनबाउंड मतलब उधर सिक्योरिटी ग्रुप में कहते हैं इनबाउंड, और आउटगोइंग को क्या कहते हैं, आउटबाउंड। आउटबाउंड। वही हमारे आईपी टेबल्स में क्या कहते हैं उसको, इनपुट आउटपुट। या नो रिजेक्ट चेन और आउटपुट चेन। तो सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड में जाके, इनपुट चेन में इनबाउंड में जाके हम क्या करते हैं, आप लोग ने क्या किया होगा उधर, सर HTTP करके 80 पोर्ट क्या किया होगा, ऐड किया था। ओपन किया, ऐड किया। और -S कस्ट उधर लिखा रहता ना, कस्टम उधर 000 देते हो, यस सर, उधर आप जाके देते हो डेस्टी सोर्स, तो सोर्स में आप 0 देते हो ताकि सब लोग क्या कर सके, आके बाहर से एक्सेस कर सके। यही चीज आपने जो आईपी टेबल्स और फायरवॉल में जो किया था, वही आपने एडब्ल्यूएस में भी जाके क्या किया, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या किया, 80 पोर्ट को अलाउ किया। क्या किया आपने, 80 पोर्ट अलाउ किया। हाँ, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी बंद रहता है। चलो अभी हम आते हैं स्टेटफुल और स्टेटलेस में। समझो आपका एक बिल्डिंग है, आपका घर है, वॉचमैन है, बाहर से कोई अंदर आया तो अंदर आने का टाइम रोक रहा है। रोकने के बाद उसने अपना रूल देखा, मालिक का रूल में लिखा है छोड़ दो, तो इसने 5 मिनट रोका और उसको क्या कर दिया, अंदर छोड़ दिया। इस बिल्डिंग के अंदर क्या किया, बोलो, छोड़ दिया। और ये नॉर्मल घर है, घर में आया, डिलीवरी दिया, स्विगी से आया, उसको छोड़ दिया, रूल में लिखा था अलाउ कर दो। तो जब अंदर छोड़ दिया तो जब बाहर आएगा फिर से देखेगा क्या, नहीं। आउटगोइंग जो होता है ना, आउटगोइंग बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। क्या रहता है गाइस, इनकमिंग अलाउ रहता है, आउटगोइंग क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, बोलो, अनेबल रहता है। तो जब स्विगी वाला अंदर आएगा, अंदर आने का टाइम उसको लिखा पढ़ी करेगा, रुकाएगा, लेकिन जब बाहर जाएगा तो देखेगा नहीं, छोड़ देगा। इसका मतलब है जो अंदर आ गया, अगर आपने अंदर छोड़ दिया एक बंदे को, जो अंदर आ गया उसको बाहर भी छोड़ दो। जो अंदर आने के बाद बाहर छोड़ो, फायरवॉलिंग मत करो, देखो मत, उसे कहते हैं स्टेटफुल। उसे क्या कहते हैं गाइस, बोलो,
तो मुझे बताओ स्टेटफुल में दो इनकमिंग आउट गोइंग में दोनों जगह रूल लिखना पड़ेगा कि एक ही में रूल लिखना पड़ेगा? एक ही में एक ही जगह। हाँ, एक ही इसमें लिखना है। स्टेटफुल में आपको ओनली इनकमिंग में रूल लिखना पड़ेगा। गाइस 1 मिनट। सो इनकमिंग आउटगोइंग में जो है, सो यहाँ पे देखिए आईपी टेबल्स में क्या होगा, बोलो गाइस। गाइस बोलिए, आईपी टेबल्स में क्या होगा? स्टेटफुल जो इनकमिंग है, स्टेटफुल का मतलब क्या है बताइए? जो अंदर आएगा वो बाहर भी जाएगा। जो अंदर आएगा वो बाहर जाएगा, हमें सिर्फ इनकमिंग के लिए रूल लिखना पड़ेगा। हाँ, जो अंदर आएगा वो बाहर भी जाएगा। हाँ, जो इनकमिंग होता है, जो अंदर आएगा वो क्या रहेगा, बाहर भी चले जाएगा। उसमें सिर्फ इनकमिंग का रूल अलाउ करना पड़ेगा। इधर का रूल अलाउ करना है सिर्फ हमें। इनकमिंग का। हाँ, इनकमिंग का अलाउ करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा, उसी को स्टेटफुल कहते हैं। समझो एक बहुत बड़ा बैंक का से बड़ा बिल्डिंग है, बहुत फाइनेंशियल बिल्डिंग है, बहुत सिक्योर बिल्डिंग है। तो उधर किसी को अंदर छोड़ेगा वॉचमैन, तो बाहर जाने के टाइम भी क्या करेगा वो? चेक करेगा। हाँ, इसीलिए उसे कहते हैं स्टेटलेस। मतलब वो कुछ अंदर आता है, कौन है पता नहीं, बाहर आने वाले को भी चेक करेगा। मतलब इसमें अंदर आने वाले का रिलेशन है, चेक मतलब वो रिलेटेड है, वो जो आया उसके बारे में ट्रैक रखेगा और बाहर जाने का टाइम छोड़ देगा। लेकिन इधर अंदर आने वाला अलग है, वापस से वो जब बाहर जाएगा तो और से न्यू जैसा बाहर जाएगा। तो इसको भी चेक करेगा, बाहर जाने वाले को, इसको भी चेक करेगा। दैट इज स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। इससे क्या समझा? अगर आपका स्टेटफुल है तो सिर्फ कितनी जगह रूल लिखना है अलाउ करने के लिए? एक जगह, एक इनकमिंग। जगह, ऑटोमेटिक बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेटलेस है तो क्या होगा? इनकमिंग आउटगोइंग दोनों इनकमिंग के लिए भी रूल लिखना पड़ेगा और आउटगोइंग आउटगोइंग के लिए भी फिर से क्या करना पड़ेगा? रूल्स लिखना पड़ेगा। इसीलिए आज जब एडब्ल्यूएस में जाते हो, जब सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हो, तो आप इनकमिंग के लिए क्या करते हो? सिर्फ बोलिए। चलो। इनकमिंग के Rules लिए लिख- रूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इनबाउंड के लिए रूल लिखते हैं। लेकिन आउटगोइंग के लिए क्या नहीं करते हैं? एसजी में लिखते नहीं है कुछ, नहीं लिखते हैं। क्योंकि वो स्टेटफुल है। अब एडब्ल्यूएस में आगे जाके एक टॉपिक सीखोगे, एनएसीएल। जब एनएसीएल में भी रूल लिखना पड़ता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इनकमिंग के लिए भी आउटगोइंग का भी रूल इनकमिंग लिखना, आउटगोइंग दोनों भी लिखना पड़ेगा। आउटगोइंग का भी क्या लिखना पड़ेगा? रूल्स लिखना पड़ेगा। दोनों जगह आपको रूल लिखना पड़ेगा। चलिए, इसीलिए हमारा आईपी टेबल्स बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल है। चाहिए तो उसको स्टेटलेस जैसा बना सकते हैं। फायरवॉल डीबी स्टेटफुल है। ओके गाइस, फायरवॉल बाद में आएंगे फिर से। नेटिंग वैटिंग फोटो ले लो। हम एक न्यू टॉपिक देखते हैं, एक्साइनेट डी। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। फिर टीसीपी रैपर्स। सर 1409 के ऊपर फोटो दीजिए। यहां से फोटो ले लीजिए।
ओके, पहले हम देखेंगे टीसीपी रैपर्स। टीसीपी रैपर्स मतलब ये भी एक फायरवॉल है, लेकिन इसको कहते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल। ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। मोस्टली जो फायरवॉल यूज करते हैं वो आईपी टेबल्स यूज करते हैं या फायरवॉल डी यूज करते हैं। इनको कहते हैं कर्नल लेवल फायरवॉल, जो अभी हमने सीखा था। टीसीपी रैपर्स और ये दोनों एप्लीकेशन फायरवॉल है। और टीसीपी रैपर्स मतलब दो फाइल, टीसीपी रैपर्स मतलब टू फाइल्स, etc host dot allow एंड सेकेंड फाइल है etc host dot deny। दो फाइल टीसीपी रैपर मतलब, एक होस्ट डॉट अलाउ और एक होस्ट डॉट डिनाई। ये दोनों में फायरवॉलिंग हो जाता है, खत्म हो जाता है टीसीपी रैपर में। होस्ट डॉट अलाउ एंड होस्ट डॉट डिनाई। 1 मिनट। होस्ट अलाउ एंड होस्ट डिनाई दो फाइल है टीसीपी रैपर्स मतलब। etc host allow and etc host deny। क्या होता है इसमें, कैसा कर सकते हैं मालूम है? इसमें भी फायरवॉलिंग करते हैं, लेकिन सर्विस का नाम लिख देने का डायरेक्टली। इसमें कोई पोर्ट वोट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सर्विस का नाम। अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास सर्वर है और मेरे यहाँ पे एफटीपी चल रहा है, एफटीपी यहाँ पे एफटीपी चल रहा है। मुझे क्या करना है, वीएस एफटीपीडी को ब्लॉक करना है बाहर से। ये वाला बंदा, इसका आईपी 45 है, इसका आईपी 65 है, इसको ब्लॉक करना है एफटीपी के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आईपी और सर्विस का नाम से ब्लॉक करूंगा। मैं जाऊंगा डायरेक्ट, इफ आई वांट टू ब्लॉक एनीवन तो मैं यूज करूंगा डिनाई फाइल। इफ आई वांट टू ब्लॉक एनीवन आई विल यूज डिनाई फाइल। अगर मुझे अलाउ करना है तो कौन सा फाइल यूज करेंगे बोलो? अलाउ फाइल। अलाउ फाइल। लेकिन अलाउ फाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, इसीलिए अलाउ फाइल का कोई यूज नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है गाइस? तो मोस्टली कौन सा फाइल यूज होता है? डिनाई फाइल। इधर जाना है होस्ट डॉट डिनाई। गाइस हमने रॉकेट चलाना सीखा, ये नॉर्मल प्लेन चलाना है। मतलब हमने फायरवॉल आईपी टेबल सीख लिया, वो इससे बहुत ज्यादा सीख लिया। एक्चुअली ये पहले सीखना था और वो सीखना था, लेकिन मैं बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो जल्दी कर लिया। तो उसके बाद ये तो बहुत सिल्ली है एक्चुअली, ये छोटा फायरवॉल है। तो etc host डॉट डिनाई में जाना है और यहाँ पे जाना है, आपको एक लिखना है ऐसे। इसका लिखने का तरीका है, यहाँ पे लिखने का सर्विस का नाम। किसका नाम लिखने का गाइस बोलो? सर्विस नेम। हाँ, सर्विस नेम आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, जो एक्चुअल सर्विस है वो लिखना है। अगर VSFTP है तो VSFTP लिखने का, अगर VSFTPD है तो क्या लिखना पड़ेगा गाइस? VSFTPD लिखना पड़ेगा। NFS है क्या? NFSD है गाइस बोलो? NFS है। NFSD नहीं, NFS कुछ जगह पे NFS आएगा, कुछ जगह पे D आएगा। D का मतलब है डेमन, डेमन का मतलब है सर्विस। इधर NFS है तो NFS ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए सर्विस का नाम लिखना है VSFTPD कोलन, आगे लिखना पड़ेगा IP। ये किसका IP आएगा गाइस? सामने वाला क्लाइंट का, जिसको आपको ब्लॉक करना है। क्या करना है गाइस बोलो? जिसको
ब्लॉक कर रहे हैं। ब्लॉक करना है। इधर लिख दिया तो ब्लॉक क्यों होगा बोलो? बाय deny डिफॉल्ट को ले में हम डिनाई में करते हैं। गाइस इधर लिख दिया क्योंकि हमारा फाइल का नाम ही क्या है बोलो? डिनाई फाइल का नाम ही क्या है? डिनाई हाँ, तो बोलो 65 से कोई बंदा आएगा तो क्या हो जाएगा एफटीपी के लिए? ब्लॉक हो जाएगा। अगर वही 75 से कोई आता है तो आ अलाउ। जाएगा, अलाउ हो जाएगा। लेकिन मुझे और एक दो बंदे को डिनाई करना है तो मैं ऐसे 2 आईपी भी लिख सकता हूँ, स्पेस देख। ये दोनों डिनाई हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे और एक सर्विस को ब्लॉक करना है SSH, लेकिन सारे पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना है। तो मैं लिखूंगा SSH D:/ स्पेस 192.168.0.0/20। अभी क्या होगा गाइस बोलो? पूरा नेटवर्क से बंद हो जाएगा। नेटवर्क से आने वाले हाँ, ये नेटवर्क से जो भी है क्लाइंट का आईपी है, क्लाइंट का नेटवर्क है। जो भी 0.0 से जितने भी बंदे आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे गाइस बोलो? ब्लॉक। हाँ, और यही अगर 172 से कोई आया तो अलाउ हो जाए। लिख लो, इसीलिए सिंपल है गाइस। host.deny ये लिख लो। गिव मी 1 मिनट। ये इसको कहते हैं एप्लीकेशन। इतना ही है, ऐसे नाम लिखो बस, पोर्ट वोट नहीं लिख सकते हैं, शॉर्ट में काम हो जाए। कुछ डिटेल में करना है तो कौन सा फायरवॉल यूज करना है हमें बोलिए? आईपी टेबल। आईपी टेबल्स कर्नल लेवल फायरवॉल यूज करना है। अभी अभी हमारा रिक्वायरमेंट आया, एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक रिक्वायरमेंट है, मुझे एनएफएस के लिए
ऑल डिनाई करना है, सबको डिनाई करना है, बट मेरे नेटवर्क को अलाउ करना है, एक्सेप्ट माय नेटवर्क। बोलो कैसे करूं? कैसे करना है गाइस एनएफएस के लिए? कौन से फाइल में जाऊं? सर पहले सबको डिनाई करेंगे, फिर आप बोले को सिर्फ अलाउ कर दें। हाँ, तो हम क्या करेंगे, होस्ट अलाउ में जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए, 192.168.0.0 को क्या करेंगे, अलाउ करें। हाँ इसको अलाउ में डाल देंगे भाई, अलाउ एनएफएस अलाउ, अलाउ फाइल में डाल देंगे बस, क्योंकि पहला अलाउ देखेगा, सेकंड डिनाई देखेगा। अलाउ में अगर अलाउ हो गया तो डिनाई तक नहीं जाएगा। तो सीक्वेंस में ऑर्डर में पहला क्या देखेगा गाइस, अलाउ। अलाउ फाइल। अब बाद में डिनाई में जाके क्या लिखेंगे बोलो, नेटवर्क। डिनाई में जाके लिखेंगे ऑल, सबको डिनाई करो, मतलब 0.0. मैच ऑल। तो इससे क्या हो जाएगा बोलो, ऑल डिनाई हो जाएगा। लेकिन और एक तरीका है इसका, etc host डॉट डिनाई में जाओ, यहां पे जाके और एक तरीका है, अलाउ में जाने की जरूरत ही नहीं है, NFS:0.all ऐसे भी वर्ड लिख सकते हैं, 0.0 के बदले ऑल भी लिख सकते हैं, 0.0 लिखो या फिर ऑल लिखो। ऑल मतलब सब डिनाई हो जाएंगे, लेकिन आगे लिखूंगा एक्सेप्ट 192.168.0.0/24, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख लो गाइस, यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस। इसका मतलब है ऑल मतलब यहां तक एक हो गया, यहां तक एक सेक्शन, ऑल सब डिनाई कर दो, लेकिन यहां से सेकंड सेक्शन मेरे नेटवर्क को छोड़ के सबको डिनाई करो। तो अलाउ फाइल में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो इतना ही था गाइस, हो गया, बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको कहते हैं कौन सा टॉपिक गाइस, बोलिए। टीसीपी रेफर। TCP रैपर्स। हाँ, ये बैकग्राउंड में librap SO फाइल होता है, librap एक SO होता है, librap.so, यही फाइल बैकएंड में काम करता है TCP रैपर का, ये मेन हीरो है। ये एक्चुअली ETC होस्ट अलाउ और होस्ट डिनाई को देखता है। और कोई भी सर्विस में अगर आप जाओगे ऐसे देखोगे तो आपको librap फाइल दिखेगा, librap। ये सब बताऊंगा थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए तो बताने को भी नहीं अच्छा लग रहा। इसको कहते हैं librap, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, फिर क्या है, इजी जो टॉपिक समझा वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है। librap करके यहाँ पे SO फाइल ऊपर क्या ऊपर यहाँ पे पाइप grep -i rap, ये librap SO जिस सर्विस में वही TCP रैपर में यूज कर सकते हैं। बोलो जो SO, LDD का मतलब लिस्ट डिपेंडेंसी, LDD मतलब वो बताएगा एक एप्लीकेशन के लिए कितने डिपेंडेंसी है। तो जिस सर्विस में librap है, वही सर्विस को आप क्या कहाँ यूज कर सकते हो गाइस, बोलो। TCP रैपर्स, इसीलिए ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और प्लस एप्लीकेशन फायरवॉल भी है। कौन सा फायरवॉल है गाइस, बोलो। एप्लीकेशन फायरवॉल। व्हाट यू मीन बाय दैट, व्हाट वी मीन बाय एप्लीकेशन फायरवॉल, वो भी बता देता हूं। अगर कोई रिक्वेस्ट बाहर से आ रहा है, ये मेरा सर्वर है और ये मेरा नेटवर्क है, और इसका आईपी है 3.3.3.3,
बाहर से आया, इधर आया और इसके अंदर हो गया 3.3.3 तक आया और इसके अंदर आके पहले एप्लीकेशन के पास गया, VSFTPD के पास गया और VSFTPD के पास जाने के बाद VSFTPD ने उसको भेजा TCP रैपर के पास, लेकिन पहले सर्विस के पास आ गया और उसने TCP रैपर के पास भेजा अलाउ फाइल, डिनाई फाइल देखने के लिए। फिर यहां से रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ गाइस, इसमें फायरवॉलिंग किसके वाया जाता है? पहले रिक्वेस्ट किधर आता है? बाहर से, एप्लीकेशन के पास। फिर वो किधर भेजता है? वॉचमैन के पास। इसीलिए इसको क्या कहते हैं गाइस? बोलो कौन सा फायरवॉल? एप्लीकेशन फायरवॉल। फायरवॉल इज डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। मतलब चोर को अंदर भेज दिया अपने घर के अंदर भी आ गया और कबर्ड में आ रहा है, फिर चेक कर रहा है, जाओ वापस जाने बोल रहा है, वापस जा। यही हमारा जो आईपी टेबल्स है, वो वॉचमैन है, वो यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क में बाहर। ये वॉचमैन है, आईपी टेबल्स फायरवॉल। इसको कहते हैं कर्नल लेवल फायरवॉल। ये क्या करता है, ये जो बाहर से कोई भी अंदर आता है तो नेटवर्क में जब आता है वो इधर ही रोक देता है, बोलता है रुको चेक करो, सही है, रूल में मैच हो रहा है तो अंदर जाओ, नहीं तो यहीं से बाहर निकल जाओ। तो घर के अंदर तक छोड़ता नहीं। तो इसीलिए कौन सा ज्यादा अच्छा फायरवॉल है गाइस? बोलो। आईपी टेबल्स टेबल्स एंड फायरवॉल। बाकी जितने भी हार्डवेयर फायरवॉल है वो भी ऐसे ही काम करते हैं, और जो AWS के फायरवॉल है, सिक्योरिटी ग्रुप और NSL, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। सब अच्छे फायरवॉल है, कर्नल लेवल फायर। मतलब बाहर से क्या नहीं होगा, बस बोलो, अंदर जाने नहीं देगा। और एक टॉपिक है XINET D। निकलेंगे अभी हम एक 5 से मैक्सिमम 10 मिनट में। XINET D, व्हाट इज XINET D? XINET D क्या है? XINET D इज अ पेरेंट सर्विस। ये भी छोटा टॉपिक है गाइस, which controls multiple child services. Controls, बोलो guys. बोलो guys, XINET D क्या है? Parent service which Parent control service. multiple child services. हाँ, XINET D से क्या है? बोलो। parent service which control multiple child service. हाँ, XINET D is a parent services which controls multiple चाइल्ड सर्विस। Child service. services. कैसे होता है? हमारे लिनक्स में VSFTPD सर्विस है, सांबा सर्विस है, SSH सर्विस है, HTTP सर्विस है। ये सारे स्टैंड अलोन सर्विस है। ये सारे क्या है guys? बोलो। स्टैंड अलोन है। उसी तरह XINET D भी एक सर्विस है, ये भी एक स्टैंड अलोन सर्विस है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इन सब सर्विसेज में। ये सारे सर्विसेज खुद के लिए काम करते हैं। ये चालू होता है, बंद हो जाता है। ये कोई दूसरे सर्विस को मैनेज नहीं करते। ये चालू होता है, खत्म हो जाता है, ये चालू होता है, खत्म हो जाता है, अपना काम करके खत्म हो जाता है। लेकिन XINET D क्या करता है? छोटे छोटे चाइल्ड सर्विस को क्या करता है? वो बोलो, क्या करता है गाइस?
कंट्रोल हाँ। करता है और मैनेज करता है। ये सब स्टैंड अलोन है, काम खुद ही करते हैं, जाते हैं स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जैसे कि टेलनेट, टेलनेट सर्विस, आरसिंग सर्विस, अभी जो टेलनेट कमांड मारते हैं ना वो टेलनेट नहीं है, टेलनेट सर्वर करके है, वो अलग है। टेलनेट कमांड अलग है जो हम मारते हैं रोज, वो अलग है। टेलनेट सर्वर, आरसिंग कमांड मारते हैं वो नहीं, आरसिंग सर्वर करके हो रहा है। टीएफटीपी सर्विस करके है, टीएफटीपी सर्वर। और एक है अमेंडा बैकअप। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके बेस सर्विस है गाइस, बोलो? तो गाइस बोलो किसके बेस सर्विस है ये सारे? साइनेट के। हाँ, ये सारे एक्सएनएडी बेस सर्विस। ये सारे एक्सएनएडी बेस सर्विस। मतलब टेलनेट सर्विस यूज करना है, आरसिंग करना है, टीएफटीपी करना है, तो आपको एक्सएनएडी सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा। ये कहीं कहीं पे यूज आएगा गाइस। कौन सा सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा बोलो? एक्सएनएड। तो बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीएसएफटीपी इसमें और एक्सएनएडी में? वीएसएफटीपी, सांबा, एसएसएस, एचटीपी, ये सारे हमारे एक्सएनएड ये चालू होता है, बंद हो जाता है। कोई काम करता है और दूसरे सर्विसेज को सपोर्ट कर मतलब चालू करता है। हाँ, एक्सएनएडी चाइल्ड सर्विसेज कौन कौन है? टेलनेट सर्वर, टीएफटीपी सर्वर, अमेंडा सर्वर, आरसिंग सर्वर करके। आरसिंग कमांड अलग है, आरसिंग सर्वर अलग, बैकअप सर्वर कहते हैं। ये सब गाइस एक्सएनएडी बेस्ड सर्विस है। मतलब अगर मुझे टेलनेट सर्विस स्टार्ट करना है तो किसको स्टार्ट करना पड़ेगा बोलो? साइनेट। बोलो बोलो किसको स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, मुझे अगर टीएफटीपी सर्विस को स्टार्ट करना है तो बोलिए। एक्सएनएड। ऐसा टीएफटीपी चलेगा क्या? ऐसा नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सएनएड। तो ऐसे क्यों किया गया मालूम है? क्योंकि एक्सएनएडी सर्विस है ना, ये एक ऐसा सर्विस है जो बहुत लो मेमोरी यूज करता है, लेस मेमोरी। इसको जब स्टार्ट करते हैं इट यूजेस वेरी लेस मेमोरी। एक्सएनएडी यूजेस वेरी लेस मेमोरी एंड मल्टीपल सर्विस को लोड करता है। कैसे? एक्सएनएडी आके रैम में बैठ जाएगा, एक्सएनएडी आके रैम में बैठेगा, रैम में ज्यादा जगह नहीं लेगा, बहुत कम लेगा। और एज पर रिक्वायरमेंट अगर किसी ने टेलनेट का रिक्वेस्ट भेजा, किसी ने बोला भाई टेलनेट करो, तब टेलनेट का सर्विस को क्या करेगा? रैम में वो बोलो लोड करेगा। और जैसी काम हो गया एज पर रिक्वेस्ट इट विल लोड द सर्विस एंड एज सुन एज द वर्क फिनिश वो सर्विस को बंद कर देगा। टीएफटीपी का कोई रिक्वेस्ट आएगा तब वो रैम में लोड करेगा। जैसे टीएफटीपी का काम हो गया तो रैम से क्या करेगा? तो गाइस इससे क्या हो जाएगा? फ्री। बोलो, रैम फ्री हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपके पास रैम में एचटीटीपी का सर्विस रैम में आ गया तो रैम में वो जगह ले लेगा, रैम में जगह लेके बैठेगा। चाहे बाहर से रिक्वेस्ट आए या नहीं आए, एचटीटीपी क्या करेगा गाइस? रैम में स्पेस यूज करेगा। बोलो एक्सएनएडी से एडवांटेज क्या है? जैसा जरूरत है क्या करेगा वो? एज पर रिक्वायरमेंट सर्विस को लोड करेगा और काम हो जाएगा तो रिलीज करेगा। XNAD load the child services as per request and kill and free up the RAM. इससे रैम में ज्यादा लोड नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा लोग ने बना के रखा।
टेलनेट सर्वर हो गया गैस, निकलेंगे अभी, हो गया, फाइंड अप करेंगे। टेलनेट सर्वर जो है ये यूज होता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। कल मैं आपको टेलनेट बताऊंगा, टेलनेट करके बताऊंगा कल। तो बोलो गैस, टेलनेट सर्वर किसके लिए यूज होता है? हाँ, TFTP जो है इसको कहते हैं ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता है। क्या नहीं मांगता है गाइस? यूजर नेम पासवर्ड। गाइस 1 मिनट। हाँ, TFTP क्या नहीं मांगता है गाइस, बोलो? यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, नहीं मांगता है। अब कोई पूछेगा इंटरव्यू में FTP और TFTP में डिफरेंस क्या है, तो बोलो FTP क्या मांगता है, बोलो? हमने सीखा था FTP क्या मांगता है। FTP में यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, और FTP TCP प्रोटोकॉल में चलता है, TCP में। और TFTP UDP प्रोटोकॉल यूज करता है। कौन सा प्रोटोकॉल? UDP। फ्यूचर में PXE बूट सर्वर कहते हैं, PXE बूट सर्वर्स। PXE का मतलब है प्री एग्जीक्यूशन बूट। PXE बूट सर्वर और किकस्टार्ट इंस्टॉलेशन कहते हैं, नेटवर्क इंस्टॉलेशन कहते हैं, विंडोज में RIS कहते हैं। ये जब करना है तो TFTP फाइल ट्रांसफर यूज करते हैं। ये सब सिनारियो करना है। कौन सा सिनारियो यूज करते हैं गाइस? क्योंकि TFTP UDP में चलता है और यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता है और इजी टू कॉन्फ़िगर है, फास्ट कॉन्फ़िगर हो जाता है। गाइस, हमने VM में इंस्टॉलेशन किया था, याद है? DVD से। गाइस, हमने VM से कैसे इंस्टॉल किया था, बोलो? हाँ, डिस्क लगा के। अरे DVD से ऐसा इंस्टॉल किया था ना, VM ISO से इंस्टॉल किया था, याद है? यस सर। फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्वर बना सकते हैं, PXE सर्वर कहते हैं उसको। कौन सा सर्वर? PXE। यहाँ पे हमारा डेटा रख के, OS को रख के यहाँ से नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ से, बोलिए? नेटवर्क इंस्टॉलेशन। हाँ, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन भी कहते हैं उसको। यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में जब फाइल ट्रांसफर वगैरह करना है तो TFTP यूज होता है, तो उसे कहते हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। तो उस केस में कौन सा सर्विस यूज होता है, बोलिए? बस एक आइडिया दे रहा हूँ गाइस, वो सब अभी बड़ा टॉपिक, बस एक आइडिया लेके रखो। PXE सर्वर्स हो गया। Amanda is a backup tool, full backup tool. Amanda is a full backup tool. जैसा वेरिटास नेट बैकअप, विंडोज NT बैकअप, HP ओपन बैकअप, तो ऐसा जितना भी बैकअप एप्लीकेशन होते हैं, ऐसा अमेंडा करके लिनक्स में फ्री है। तो अमेंडा बैकअप टूल, फुल बैकअप लेना है, पॉलिसी शेड्यूल करना है, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, तो अमेंडा यूज करते हैं। तो अमेंडा कौन सा बेस सर्विस है? XINetD इंस्टॉल करना पड़ेगा और XINetD से करना पड़ेगा।
उसके बाद और एक भी है XNID का, मैं लिखना भूल गया, NRP, लेकिन अभी चेंज हो गया, NRP और टेलनेट स्टैंडर्ड हो गया। NRP इज ए नागियोस प्लगइन। नागियोस इज ए अवार्ड विनिंग मॉनिटरिंग टूल, लेकिन अभी थोड़ा पीछे हो गया। नागियोस वाज ए अवार्ड विनिंग मॉनिटरिंग टूल। तो नागियोस का एजेंट कौन है? NRP है। NRP इज एजेंट ऑफ नागियोस। तो जब NRP यूज करोगे तो XNID यूज करना पड़ेगा। NRP वाज ए चाइल्ड ऑफ XNID, लेकिन अभी स्टैंडर्ड हो गया। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं। XNID के बारे में थोड़ा सा है, और फिर कल हम न्यू टॉपिक करेंगे हम लोग। XNID तो हो गया, हम लोग करेंगे सांबा, ठीक है। NFS एंड सांबा। लैंग्वेज किसकी यूज होती है सर? उसके बाद आपका हो जाएगा बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, DNS, जो हम लोग कर रहे थे अभी, अपैची कर रहे थे, फिर DNS, अपैची, टॉमकैट। ये संडे के बाद आपका, उसके बाद नेक्स्ट संडे से संडे क्लास नहीं रहेगा, फिर डेली नाइट को ही रहेगा सिर्फ। इसमें DNS, अपैची, टॉमकैट, MySQL, आगे जो भी बोला था वो। फोटो ले लो गाइस। तुम लोग ने इश्यूज दिया था, आप लोग को कॉल किया था, कुछ लोग ने कॉल नहीं उठाया और कुछ लोग को कॉल किए थे। आया था कॉल गाइस आप लोग को? चलिए पहले इसका लास्ट का फोटो ले लो, बाद में ऊपर से ले लो, यहां से फोटो ले लो। आप लोग ने नंबर दिया था, आप लोग को कॉल आया रहेगा। कुछ लोग ने कॉल नहीं उठाया था और कुछ लोग बिजी थे, बाकी लोग से बात हो गया है। हुआ रिजॉल्व, इश्यू रिजॉल्व हुआ आप लोग का? हाँ, फोटो लेते जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, थोड़ा प्रैक्टिकल होते रहेगा ऐसा बीच बीच में। सर्विसेज बैच में मेन क्या है, थियरी ज्यादा है, डायग्राम लेना है, लिख के रखना है, सिर्फ टॉपिक्स बाय हार्ट करना है। सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है इसमें, करना भी नहीं चाहिए, बहुत हैवी हो जाएगा, बट अंडरस्टैंड करते जाने का। चलिए यहाँ से फोटो ले लीजिए। मैं मीटिंग एंड करता हूँ अभी, आई विल वाइंड अप नाउ। यहाँ से फोटो ले लीजिए। फिर भी किसी का इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो नंबर डाल दीजिए क्यूए बॉक्स में। एंसिबल पेंडिंग है मतलब समझा नहीं? एंसिबल तो को कंटेंट ही नहीं है, एंसिबल तो सिखाने का है ही नहीं, किसमें है एंसिबल? गाइस एंसिबल तो आपके टॉपिक में है ही नहीं, कंटेंट में कहाँ बोला था एंसिबल है? वो तो मेरा मूड आ गया तो मैं बताऊंगा, मेरी मर्जी है, वो थोड़ी अपने कंटेंट में है। वो तो बड़ा कोर्स है यार, एंसिबल थोड़ी मैंने आपको कंटेंट में लिखा थोड़ी था एंसिबल, वो तो मैं चलो ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा बता दिया था। वो भी देखेंगे आगे, बताया तो बताया, नहीं तो नहीं देखेंगे। नागियोस मॉनिटरिंग टूल है, वो आएगा आपको फेज 2 में।
HP Z2 मिनी वर्क स्टेशन 72। अच्छा, यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है उसको? आपको प्रॉपरली वो वीडिया जैसा होगा वो। ओके गाइस, चलिए मैं एंड करता हूँ मीटिंग। चलिए बाय बाय। बाकी सबका फोटो हो गया ना? अजूर के लिए क्लास डोंबिवली में है, डोंबिवली में एक है, वो ट्राई करो। अपने यहाँ भी अजूर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी कहीं अच्छा नहीं है मुंबई में। अजूर का क्लास मुंबई में बाकी कहीं अच्छा नहीं है, डोंबिवली में है। चलेगा, इस बाद में देखेंगे। मीटिंग एंड करता हूँ। हाँ, मैं अपलोड कर रहे हैं गाइस, ड्राइव में अपलोड कर रहे हैं हम लोग, देंगे आपको नोट्स। यहाँ पे कितने बंदे हैं जो नोट्स लिख रहे हैं प्रॉपरली? जरा नाम नंबर मेरे को पर्सनल में दे दो। पिछली बार की तरह जो नोट्स लिया था वो आपका नोट्स लेके हम उसको फेयर करेंगे। कितने बंदे हैं नोटपैड में या बुक में नोट्स बना रहे हैं? तो आपका जरा पर्सनल में मेरे पर्सनल में इधर एवरीवन में मत दो, पर्सनल में दो नंबर। क्यूए बॉक्स में नहीं तो इसमें करो। और कोई बना रहा है फेयर नोट्स प्रॉपरली? ओके। मेरे पीडीएफ में भी नोट्स है, दूंगा मैं, उसमें भी सब लिखा हुआ है। ओके गाइस, चलिए आई एम एंडिंग ऑफ द मीटिंग। फाइन, मिल गया, मैं नंबर ले लिया हूँ। चलिए गाइस, बाय बाय।